ही नहीं है, सेकंड कन्वर्टेबल जिसको स्पाइडर बोलते हैं। मेरे साथ अरसल मौजूद है, वो हमें गाड़ी का वॉक अराउंड भी देंगे और उसके बाद हम गाड़ी की ड्राइव के लिए भी जाएंगे। तो अगर फ्रंट लुक की बात करें तो अरसल अगर फ्रंट से अगर हम आए, जो इसके एयर इनटेक्स हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। एयर को फाड़ने की चीज होती है ना, जो एयर को साइड पे करती है, ठीक है, वो इसके विंड स्पेशली इसलिए डिजाइन की जाते हैं एज अ प्लेन की, आगे से छोटी होती है और पीछे से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, आगे तो एरोडायनामिक शेप की वजह से जिसके एयर इनटेक है वो यहाँ से बिल्कुल मिल जाती है और लिटरली इसको ब्रेक्स के लिए आगे पार्किंग सेंसर्स भी हैं, और स्पेशली इसकी जो लाइट्स हैं जिस तरह आप दूसरे लैम्बोर्गिनी में देख सकते हैं वेंटाडोर के अंदर, वो दूसरे शेप की होती हैं। सही, ये टोटली स्मार्ट शेप होती है। It's just like a simple light, ठीक है, like a very elegant light with LEDs inside. तो ये मिड इंजन कार है, तो मेरे ख्याल से इसका जो फ्रंट है ये इसके अंदर भी स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होगी। जी, इसमें स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होती है। एक्चुअली ये इसकी डिग्गी होती है, ठीक है, और पीछे इसका इंजन होता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो जो इसके अंदर व्हील्स हैं वो P0 है और साइज क्या है इनका? 20 इंचेस है, 20 इंचेस इसका साइज है, और इसके ब्रेक पैडल्स आप देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम होता है लैम्बोर्गिनी का। ठीक है, और मेरा ख्याल है जिसके ब्रेक कैलिपर्स रेड कलर के हैं, ये भी एक एडेड ऑप्शन है, स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ जी, नहीं, आप इसको अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, जो भी करवाना चाहे इसको हर तरह का कलर करवा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बैक के ऊपर आ जाए तो जैसे लैम्बोर्गिनी का ये जैसे सिग्नेचर स्टाइल बोलते हैं, बट दिस टाइम आई थिंक द थिंग व्हिच इज डिफरेंट इन दिस कार, उनका जो पहले इंजन था वो बड़ा विजिबल होता था। जी, बिल्कुल विजिबल होता था। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जी, इसमें टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उसका 2000 दिस इज 2017 मॉडल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसको अगर हम खोलते हैं तो इसका सिर्फ इंजन यहाँ तक खुलता है। सही है, इसका पूरा इंजन ही देख सकते हैं। और इसका जो मेरा ख्याल है रेयर जो बम्पर है उसको भी अगर हम देखें, डिफ्यूजर, बिकॉज विंड डिफ्यूज करता है और ग्रेविटी को भी उसने बीट करना है, तो उसकी जो डिजाइन है वो पूरी गाड़ी में थ्रू एंड थ्रू आपको नजर आता है। अब अगर हम इंटीरियर की तरफ चले, जैसे पहले लैम्बोर्गिनीज के अंदर इस तरह होता था कि आप इसको बटन को ऊपर किए बगैर, जिस तरह जेट का होता है उसको ऊपर किए बगैर आप स्टार्ट नहीं करते, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी है, आप इसके ऊपर रहने के बावजूद भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की साउंड सुन सकते हैं, काफी ज्यादा लाउड होती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज ना हेक्सागोन है, क्योंकि ये कार्बन फाइबर की बनी होती है और उनका एटॉमिक नंबर जौन सा होता है वो 6 होता है, और उसका शेप भी जौन सा होता है वो हेक्सागोन की तरह होता है। इसकी हर चीज आप देख सकते हैं हेक्सागोन है, 6 साइड्स हैं हर एक चीज की। इस तरह आप इसका भी देख सकते हैं, इसके लॉक्स के अंदर भी इस तरह ही है। पर इसके 3 मोड होते हैं, एक होता है स्टारडा जो नॉर्मल स्ट्रीट के लिए होता है, एक होता है स्पोर्ट, और एक होता है कॉर्सा। कॉर्सा ट्रैक के लिए यूजुअली यूज होता है। स्पोर्ट अगर आपने बहुत तेज गाड़ी चलानी है, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और आर यू रेसिंग विद समवन, तो फिर आप स्पोर्ट यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट इज परफेक्ट फॉर दैट। स्टारडा है नॉर्मल रूटीन क्रूजिंग के लिए, आप क्रूज कर रहे हैं तो आप स्टारडा पे जाएं। इसकी हर एक चीज जौन सी है ना वो स्क्रीन के अंदर आती है, इसके सामने वाली स्क्रीन में आती होती है। इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम भी इसके सामने वाली स्क्रीन पे आएगा, और इसकी स्पीड भी सारी इसके सामने स्क्रीन में आएगी। अगर आप इसको फर्स्ट मैं स्पोर्ट करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, स्पोर्ट वहाँ लिखा आ गया है, ये कॉर्सा वहाँ लिखा आ गया है, रेड हो गई, आवाज़ भी आप सुन सकते हैं पीछे से कि ज़्यादा हो जाती है, और ये वापस स्टार्टअप पे आ गई है। अच्छा, अगर इसके अब स्टीयरिंग पे आ जाए, ये इसका है इंडिकेटर्स के लिए, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर रोकने के लिए ये वाला बटन है। दिस इज़ फॉर द फ्लैश लाइट, for the other car to be alert. This is for the if you like cross the range sometime, and तो इसका रिवर्स कैमरा भी यहाँ पर आ जाता है। रिवर्स कैमरा यहाँ से हम इसको रिवर्स करेंगे, इसको ऊपर उठा के इसका रिवर्स कैमरा भी सामने आ गया। सारे लोग पूछते हैं कि ये वाले बटन ज़्यादा क्यों हैं, तो उनको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये है इसकी राइट मिरर के लिए। दिस इज फॉर द हाइट कंट्रोल ऑफ द कार। इफ़ यू हैव स्पीड ब्रेकर्स इन योर टाउन स्पेशली, तो फिर आपको इसको हाइट इसकी ऊपर रखनी पड़ेगी, लेकिन टिल सम स्पीड ये हाइट ऊपर रहती है, फिर उसके आफ्टर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। देन आई गेस आपको दोबारा ये बटन दबाना पड़ेगा। अगर फर्ज करें आपको ये जानना है कि आपकी गाड़ी अभी तक ऊपर है कि नहीं है, लाइक हाइट कंट्रोल मतलब उसका हाइट ऊपर है कि नहीं है, तो ये हाइट कंट्रोल का बटन है, ये जब होएगा तो आपकी गाड़ी ऊपर है। और अगर फर्ज करें आपने गाड़ी को नीचे करना है, यू प्लानिंग टू गो ऑन अ टॉप स्पीड, पहले तो ऑटोमेटिकली खुद ही नीचे आ जाती है, लेकिन अब ये नीचे जा रही है, यहाँ से ये वाला निशान खत्म हो जाएगा। अगर आपने ऊपर ही रखना है तो इसको आप दोबारा दबा दें एक बार, और ये हाइट कंट्रोल होकर गाड़ी ऊपर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। दिस इज फॉर द ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, बट यूजुअली ऑन द रोड यू शुड टेक इट ऑन, कुछ ट्रैक्शन ऑफ हो तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप करती है, ऊपर से स्पोर्ट्स कार, सो यू आई थिंक यू शुड मेक इट श्योर दैट इट्स ऑन। दिस इज फॉर द डबल इंडिकेटर in case of emergency or something. This is for the parking sensors. If you want to see a car behind, you can just pull it on and you can see it. This is the most useless button in a car you can have. Fuel saving के लिए होता है, but it's actually it's if you have a Lamborghini, so you're not gonna save the fuel at least. So अच्छा, अगर आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर अगर आप आ गए हैं तो ये है इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और जो बहुत अच्छा है, even if the roof is down and the mirrors are up, if the roof is down and the mirrors are up, if you have AC,
exposed on 12. Sound is too much, but you won't feel hot. So if we come over here, this is the entertainment system for everything, for the Bluetooth, radio, telephone, menu, everything, navigation, but everything is over here. For example, if I press media, so there's gonna be this. अभी मेरे Bluetooth system से connect हुआ है इसलिए अर्सल का iPhone लिखा आ रहा है. Nothing extra screens other than this. This is for the battery, how much like your battery is charged. This is for the temperature oil, and this is for the pressure oil. This is for the roof